धमकियाँ, सियासत है ना, ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा कि आपने बार बार कहा कि इमरान खान के बड़े जो हैं वो मुस्तकिल तौर पे कॉल्स कर रहे हैं, तो क्या कोई आपको भी कॉल आई उस हवाले से, या आपके इर्द गिर्द ही कॉल्स आ रही हैं मुस्तकिल तौर के ऊपर, और कॉल्स करके वो कह क्या रहे हैं? मैं ये बात बता चुकी हूँ आपको बहुत दफ़ा, बहुत बार बता चुकी हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करती, मैं वो बात करती हूँ जिसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म होता है। अच्छा मैम, यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम ने जो है और आपने एक मुतफिका कैंडिडेट बनाया है, ये गुड जस्टिस है, और जो इख्तलाफात की बातें आ रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस गुड जस्टिस से क्या मैसेज अवाम में या एक खास हल्कों को गया है आपके ये यूनिटी? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के मुत्तफिका कैंडिडेट हैं, और पीडीएम ने ये फैसला किया था कि सेनेट इलेक्शंस में वो अपने मुत्तफिका कैंडिडेट्स लाएंगे भी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन असल में बात ये नहीं, असल में बात ये है कि जो आवाम के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं लोग, हमें आवाम के नुमाइंदे होने के नाते से उनका रास्ता रोकना है। और आप ये देखें कि किस किस्म के आवाम के अंदर इस्तराब है, बेचैनी है, एक जिसको कहते हैं कि रिवोल्ट है इस हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि महंगाई से वो मारे गए। रोज़ तेल की, अंडों की, मुर्गियों की, गोश्त की, सब्जियों की, दालों की, पेट्रोल की कीमतें जो है, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, आवाम तो उससे रिवोल्ट कर रहे हैं। लेकिन खुद जो हुक्मरान जमात है उसके अंदर हर सूबे से लोग खड़े हो गए हैं जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की है, और जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं। और मुझे तो हर रोज़ सुनने को हम ये देखते हैं, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको, जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है, आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। अच्छा मैडम, ये ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत जरूरी है भाई। मैडम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन है तो हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की बड़ी बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पीडीएम ने भी अपनी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है इस नताइज से, क्या एक्सपेक्टेशन से हट के कोई रिजल्ट आता है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये फ्यूचर की बात है, इंशाल्लाह कोशिश हमारी पूरी है कि अच्छे लोग आएँ सेनेट के अंदर, सियासी लोग आएँ, वो लोग आएँ जिनकी एक सियासी जिद्दोजहद है। आप सिर्फ ये देखें कि पीएमएलएन ने जिनको टिकट्स दिए, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर और मुस्लिम लीग नून के ऊपर, सब कारकुनों को टिकट्स मिले, सब ऐसे लोगों को टिकट्स मिले जो कोई मिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स नहीं हैं, वो आम सादा से कारकुन हैं, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, लेकिन सियासी जिद्दोजहद है उनकी। और जो टेक्नोक्रेट पे जिनको मिली है सीट पे, उनकी अपनी प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं। परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, और ख़वातीन में भी सादिया अब्बासी बैरिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, कम से कम 30 साल से उनको मैं देख रही हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने हक अदा किया है अवाम की सही नुमाइंदगी का। मियाँ साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो ख़रीदो फरोख्त का माहिर हो। तो ये है असल तब्दीली, और जो बाकी जो खेल खेला जाएगा वो कौम के सामने आ जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये राजी कर लिया है कि सेनेट इलेक्शन के बाद हम तहरीक-ए-इत्तेमाद मूव करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर के अफसरों में भी इख्तलाफ शुरू हो गया है। तो क्या ये जमहूरी प्रोसेस है, इससे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है? तो जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। वो कौन कर लाएगा? आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद, या पीपल्स पार्टी लेके आएगी? कौन लेके आएगा अदम एतमाद? वो आवाम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा, और जिनको टिकट्स पैराशूट के जरिए दी गई हैं और जो खरबों रुपए अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। चल रही थी हुकूमत की जानिब से, प्रोपेगेंडा भी किया जाता था कि पीडीएम बहुत जल्द टूट जाएगा, टूट चुका है। आप अभी तक ना तो पीडीएम टूटा है, पीडीएम का इतिहाद बरकरार है। आप इसका क्रेडिट अपने आप को देंगी या फिर हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उनको देंगी? किसको क्रेडिट देंगी? मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को दूंगी, क्योंकि पीडीएम अवाम की नुमाइंदा है।
اور PDM تو بعد میں بنی ہے. عوام میرا خیال ہے کہ اپوزیشن سے پہلے بہت آگے نکل گئے تھے. اپوزیشن لیٹ ہو گئی تھی اور اپوزیشن کو عوام کی آواز سے آواز ملانی پڑی. اور جہاں تک PDM کا سوال ہے, میری خواہش ہے کہ PDM اس حکومت کے جانے کے بعد بھی انٹیکٹ رہے, کیونکہ ایک نیا چارٹر جو ہے وہ PDM اس ملک کو دے تاکہ اس چارٹر کے تحت اس ملک کو چلایا جائے. اور PDM کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ خود بہت جلد ٹوٹیں گے اور ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اپنا نام یہ بات کافی نہیں ہے کہ صبح ٹکٹ دیتے ہیں, شام کو واپس لیتے ہیں, اگلے دن پھر ایک عدم اعتماد اپنی جانب سے آ جاتی ہے, اپنی جماعت کی جانب سے آ جاتی ہے. لوگ رو پڑے ہیں, مطلب اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے, جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدوجہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی, تم جو کر رہے ہو اس کے اپوزٹ کر رہے ہو. یہ اپوزیشن کم بول رہی ہے, اپنی جماعت زیادہ بول رہی ہے. یہ بتائیے کہ آپ اپنا نام عید سیل سے نکلوانے کی درخواست دے رہی ہیں, اور نواز شریف کے علاج کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ آئیں گے تو علاج کروائیں گے, تو آپ وہ علاج کروا رہے ہیں. ایک تو میں نے بہت شروع میں جب میاں صاحب گئے تھے, میں نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں, تو کورونا کی وجہ سے آبویسلی سب کچھ سسپینڈ ہو گیا, تو وہ بھی ابھی تک ہماری جو بھی درخواست ہوتی ہے وہ پینڈنگ پہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر مجھے اب کوئی گھر پہ آ کے کہے, میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے, میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی, لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس حکومت کو بالکل یہ ریکویسٹ نہیں کروں گی انشاءاللہ کہ میرا نام ECL سے نکالے. مجھے اس ملک سے کہیں نہیں جانا, میرا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی, اس ملک میں ہے. یہ پلیجر میں ان کو کبھی نہیں دوں گی. اور اب میں یہ بھی سن رہی ہوں کہ آپس میں جو مشاورت ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ بات چیت ہو رہی ہے, مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے. لیکن مریم انشاءاللہ تعالی باہر نہیں جائے گی, اب آپ کو جانا پڑے گا. بیک ڈور رابطوں کی بھی کوئی خبریں جو ہے افواہیں جو ہے گردش کر رہی ہیں, تو کوئی ایسا بھی کچھ سلسلہ ابھی چل رہا ہے بیک ڈور رابطے جو کچھ قوتوں سے؟ میں نے یہ بات اس دن جب میں ڈسکا جا رہی تھی تو میں نے کسی صحافی بھائی کے سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے. PDM کو یا PMLN کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. جو سرکاری ملازمین پر شیل گرائے گئے اسلام آباد میں, شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ ہم نے ٹیسٹ کیا تھا PDM کے لیے کہ PDM آئے گی, ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں, اس پر کیا کہیں؟ اور دھمکی دی تھی انہوں نے کہ انسان جو ہے حیران ہوتا ہے کہ کس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. کل کو یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ جی جو ایٹم بام ہے وہ ابھی پڑا ہوا ہے بہت دیر سے, تو ذرا جو مہنگائی سے پاکستان کے عوام رو رہے ہیں, ہم نے کہا ذرا چلا کے دیکھ لیں. مطلب اس قسم کی باتیں کرنا تو میری تو سوچ سے بھی باہر ہے کہ کیسے کر لیتے ہیں. پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کو جا رہا ہے, جبکہ ان کے پیچھے مکمل ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے, 3 بار کے وزیر اعظم ہے, تو اس پہ کاؤنٹر اسٹریٹجی پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا ہے؟ میاں صاحب وہاں پر اپنے جو بھی لیگل ان کا جو پاسبلٹیز ہیں وہ ضرور کر بھی رہے ہوں گے, اس کو ایکسپلور دے بھی رہے ہوں گے, لیکن ایک مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی. نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا؟ میڈم یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آپ دیکھتی ہے گورنمنٹ 5 سال پورے کرے گی, کیمپین کر رہی ہیں ضمنی انتخاب میں, دیکھا یہ جاتا ہے کہ انتظامیہ ملوث ہوتی ہے دھاندلی میں. آپ کس حد تک پوری امید ہے کہ آپ کے یہ کینڈیڈیٹ جیتے گا؟ اور دوسری بات, سینٹ چیئرمین کی پہلے جب ووٹنگ ہوئی تو جیت کے حالانکہ اپوزیشن کو وہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے, اب آپ کتنے پر امید ہیں کہ سینٹ میں چیئرمین PDM کا امیدوار جیت جائیں گے؟ میں بہت پر امید ہوں, انشاءاللہ خیر ہوگی. دیکھیں 2018 کے جو حالات تھے اور اس کے بعد جب سینٹ چیئرمین تبدیل ہوا تب یہ ایک پیج پہ تھے. اب تو ایک پیج والوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں اتنا بے عزت کرا دیا ہے کہ اب اپنے معاملات کو آپ خود ہی سنبھالیں, یا تو اپنی پرفارمنس امپروو کریں یا اپنی کارکردگی امپروو کریں, ورنہ ہمارے ادارے کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے کسی ایسے انسان کو کیوں سپورٹ کیا جس نے ملک کا یہ حال کر دیا. تو اب یہ جواب تو ظاہر ہے سلیکٹرز بھی مانگ رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی
हमारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये खरीदो फरोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हो, तारीख में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने सेनेटर्स को और एमपीएस को और एमएनएस को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे। एक एक एमपीए को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डराया धमका के दिलवाया जाता है तो, लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह अवाम वहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहाँ पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रही। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े जीबी में। और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो 60 के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो आवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती। और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब आवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतजामिया को भी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप आवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर, या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। ये बताइए, आज पाकिस्तान में 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशकें कर रही है, हुकूमत इसको अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के सम्राट गिरदान रही है। क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी के असरात है? अच्छा, क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहां से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी
ना आवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं, जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्जाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है, तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। दौरे हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट, मैंने तो ये नहीं कहा। ये ट्वीट सोशल मीडिया पे इजलास हुआ था, पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान लिया, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाह तफहीम से चल रहा है। थैंक यू।